बुधवार की मनहूस सुबह जब पूरा लखनऊ सोकर भी नहीं जागा था तो उत्तर प्रदेश की सियासत से एक ऐसी खबर आई जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सैफई की गलियों तक सबको सुन्न कर दिया। सिविल अस्पताल की गलियारों से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने समाजवादी सियासत के सबसे बड़े परिवार को झकझोर कर रख दिया। प्रतीक यादव सियासत से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला वो नौजवान आज खामोश हो गया। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे शव को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। शरीर पर नीले निशान, चोट इसे सामान्य मृत्यु से इतर किसी और तरफ इशारा करते हैं, लेकिन प्रतीक यादव की मौत के निशानों ने एक बार फिर इतिहास के उस काले पन्ने को खोल दिया जहां सत्ता, संघर्ष और साजिश का खूनी खेल खेला गया था। दिल्ली के उस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की यादें आज ताजा हुई जिसने सत्ता के गलियारों को हिला दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के पुत्र रोहित शेखर तिवारी की मौत। रोहित शेखर तिवारी महज एक राजनेता के बेटे नहीं, अपनी पहचान के लिए सिस्टम और अपनों से लड़ने वाले एक जिद्दी योद्धा थे। वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दिग्गज मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के जैविक पुत्र थे, जिन्हें पिता के रूप में स्वीकार करवाने के लिए रोहित ने 6 साल तक देश की सबसे बड़ी अदालतों में खून पसीना एक कर दिया। डीएनए की जंग जीतकर उन्होंने सत्ता के अहंकार को घुटनों पर ला दिया, लेकिन नियति ने उनके साथ क्रूर खेल खेला। जिस पहचान को उन्होंने सालों की लड़ाई के बाद पाया, वही रसूख और पारिवारिक रंजिशें उनकी मौत का सबब बन गई। एक भावुक बेटा जिसने ताउम्र पिता का नाम पाने की हसरत पाली, अंततः अपनों की ही साजिशों का शिकार होकर खामोश हो गया। उसका जीवन संघर्ष की मिसाल और मौत एक अनसुलझा खौफनाक राज बनकर रही। क्या कोई पत्नी अपने ही सुहाग का गला घोट सकती है? क्या सत्ता की ऊंची दहलीज पर बैठने वाले एक मुख्यमंत्री का बेटा अपने ही घर में सुरक्षित नहीं था? 16 अप्रैल 2019 की वो काली रात जब दिल्ली की पॉज डिफेंस कॉलोनी के एक कमरे में रोहित शेखर तिवारी की जान ली गई। आज सालों बाद भी ये केस दिल्ली हाईकोर्ट की फाइलों में सिर्फ सुर्खियां बटोर रहा है। जमानत की चुनौती और सरकार की स्टेटस रिपोर्ट ने एक बार फिर उस खूनी रात के राज खोले। कहते हैं मां की ममता कभी हार नहीं मानती। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर, जिन्होंने अपनी पहचान के लिए सालों तक अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी, उन्हें क्या पता था कि जिस घर को वो अपना कह रहे हैं वहीं उनकी मौत का जाल बुना जा चुका है। रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी आज भी इंसाफ की चौखट पर खड़ी है। उन्होंने अपूर्वा शुक्ला की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मां का सवाल साफ है, अगर घर की दीवारों के बीच कत्ल हुआ तो कातिल खुले आसमान के नीचे क्यों? मामला पेचीदा था, लेकिन पुलिस की नजरों से कुछ नहीं छिपा। 15 और 16 अप्रैल की वो दरमियान रात रोहित की नाक से खून बह रहा था। वो बेसुध थे। घर में 9 सीसीटीवी कैमरे लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई बाहरी शख्स अंदर नहीं आया, यानी कातिल घर के अंदर ही था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब कड़ियां जोड़ी तो शक की सुई रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला तिवारी पर जाती थी। पुलिस का दावा था कि शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट और संपत्ति का विवाद इस खौफनाक वारदात की वजह बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चीख चीख कर कहा, मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है, यानी सोते हुए रोहित का गला और मुंह दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। शादी के महज कुछ महीनों बाद ही जिस घर में शहनाइयां गूंजनी चाहिए थी, वहां वसीयत और तलाक की बातें होने लगी। पुलिस के मुताबिक वसीयत में अपूर्वा के लिए कुछ नहीं था और यही सत्ता और संपत्ति की भूख इस कत्ल की पटकथा बनी। पूछताछ में अपूर्वा ने गुनाह कबूल किया, लेकिन कानूनी दांव पेच देखी। करीब 3 साल जेल में रहने के बाद जनवरी 2022 में अपूर्वा को निचली अदालत से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की बेंच के सामने अब ये मामला है। दिल्ली सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश कर दी है। वकील महमूद प्राशा जमानत के बचाव में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रोहित की मां वकील की इस जमानत को रद्द कराने में अड़ी है। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। क्या अपूर्वा की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या रोहित को इंसाफ मिलेगा? सत्ता के गलियारों से शुरू हुई रोहित शेखर की कहानी अपनी पहचान की लड़ाई से होती हुई एक रहस्यमयी मौत के मोड़ पर खड़ी है। घर की 4 दीवारी के अंदर हुआ ये कत्ल आज भी समाज और कानून के सामने कई कड़वे सवाल खड़े करता है। इंतजार 5 अगस्त का है, जब अदालत इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की अगली दिशा तय करेगी। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है।